नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है, तो वहीं निकाय चुनाव के लिए पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। साथ इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जो नए उम्मीदवार हैं वे अपने वार्ड वासियों को लेकर, अपने वार्ड को लेकर क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। रायपुर नगर निगम के अमलेडी में अब जंग छिड़ चुका है। अब पार्षद अपने चुनाव को लेकर भारी गंभीर हो गए हैं और इस गंभीर विषय को लेकर मैं यहाँ पहुंची हूँ अमलेडी के जो नए पार्षद के लिए खड़े हुए कैंडिडेट, उनके पास आ चुकी हूँ जो बीजेपी से खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानूंगी कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्या कुछ उनकी राय है अपने इस चुनाव को लेकर, क्या रणनीति अभी तक उनकी तैयार। मैं इनको जानने के लिए पहुंची हूँ। जी बताएंगे कि क्या कुछ रणनीति आपकी तैयार हो चुकी है अपने चुनाव को लेकर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने इस वार्ड की पूरी जनता को जय श्री राम कहता हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और अपना प्रतिनिधि समझकर मुझे इस वार्ड का और रायपुर नगर निगम जो कि हमारे प्रदेश का मुख्यालय है, ऐसे जगह में मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में पार्षद का टिकट दिया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विजय हो, कमल फूल खिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि इससे पहले जो पार्षद रहे हैं पिछले 15 साल से हमारे इस वार्ड का दुर्भाग्य रहा है कि निर्दलीय पार्षद रहे हैं, जिसके चलते हमारा ये वार्ड जो है विकासों से बहुत दूर है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे इस क्षेत्र की आम जनता तरसती रही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिन जिन छोटी चीजों पे उनका अधिकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उनका लाभ जो मिलना चाहिए, जिससे वो वंचित रहे। पिछले 15 साल और ये 5 साल जो पिछली गई, वो तो नगर निगम का ऐसा दुर्भाग्य था कि पूरे रायपुर की सड़कें खोद दी गई। आप शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे कचड़े आपको देखने नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई नाली नहीं है जिसकी स्थिति आपको पता नहीं। आप देख लीजिए, मेरे घर के बाहर देख लीजिए या इस वार्ड के किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आप मेन रोड की स्थिति देख लीजिए। नालियों की इतनी बदतर स्थिति है, कचरे से जाम पड़े हुए हैं, स्ट्रीट की लाइट में खंबे खड़े हैं लेकिन उसमें लाइट नहीं है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं भेजती थी कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, गरीब लोगों के लिए आप मकान बनाइए, पर यहाँ की जो राज्य सरकार थी वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, हम मोदी जी का घर नहीं बनाएंगे। अरे भाई, सरकार पैसा दे रही है, लोगों के लिए दे रही है, आपके लिए थोड़ी दे रही है। तो ये सरकार, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और जैसे ही विष्णुदेव सरकार सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 16 लाख आवास हमने पास कराए। उसका प्रमाण भी हमारे पास है। और मैं निश्चित रूप से हमारे इस वार्ड में जितने जो गरीब जनता है जो अपने पक्की छत के लिए तरस रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उनका सेवक बन के प्रधानमंत्री आवास उनको दिलाऊंगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है कि हर आदमी का अपना खुद का पक्का घर हो। हमारी योजना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो बिल्कुल इस लक्ष्य को लेके मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अपना ये जो क्षेत्र है कोई नया नहीं है। मैं बहुत पुराना हूं, पद में नहीं रहते हुए भी, एक सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी छोटी छोटी चीजों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी और अपने लोगों को उस चीज का लाभ दिलाया। तो अब सरकार ने, माननीय पार्टी ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं पार्षद बन के लोगों की सेवा करूं, तो मेरा सौभाग्य है और निश्चित रूप से मैं इस काम में अपनी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करूंगा। वार्ड क्रमांक 12 के वार्ड वासियों से आप जीत के लिए कितने ज्यादा आश्वस्त हैं? वार्ड क्रमांक 52 जो मेरा ये क्षेत्र है, कहना चाहिए कि इस वार्ड के पहले पार्षद मेरे पापा श्री पंकज निर्मलकर ही जी थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी का मैंने संगठन का काम किया, संगठन ने मेरा काम देखा, उसके आधार पे मुझे सीट दी। और निश्चित रूप से आप जब इस वार्ड का दौरा करेंगी तो आप पूछेंगे कि विनय निर्मलकर कैसे हैं, उनकी छवि कैसी, तो आपको पता चलेगा कि मैं, आपको लगेगा कि यार उन्होंने इसको जो टिकट दिया है, इस क्षेत्र के एक बेटे को टिकट दी है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां मैं बैठ के भोजन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरा संबंध इतना अच्छा है यहाँ की जनता से। और जीत के लिए तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ छोटी जीत नहीं होगी, आशीर्वाद से प्रचंड जीत होगी। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अपने वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ नया करना चाहेंगे? सब तो नाली सब करते ही हैं, आप क्या नया करना चाहेंगे इसके अलावा अपने वार्ड वासियों के लिए? बिल्कुल, सड़क, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधा है वो तो दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा।
हमारे क्षेत्र में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमारे क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। आसपास का सेंटर है अमलीडी। हमारे पास एक भी कॉलेज नहीं है। हमारी राज्य सरकार से, चूंकि हम भाजपा के प्रतिनिधि रहेंगे, राज्य में हमारी सरकार है, तो इस आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए कॉलेज का निर्माण करवाएंगे, क्योंकि हमने अभी उस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है। वो जमीन हमने बचाया है और विष्णुदेव जी ने आश्वस्त किया है कि उस जमीन में कॉलेज बनेगा। तो बिल्कुल प्रयास रहेगा कि जैसे ही हम पार्षद बनते हैं तो मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए उस बात को उठाऊंगा और माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस कॉलेज का बिल्डिंग बनाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य का जो स्थिति पिछले 10 साल से हमारे बुरी तरह चरमराया हुआ है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो पहली प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हम स्वास्थ्य पे जाएंगे और जन सुविधा केंद्र, साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जल्द से जल्द खुले, 100 बिस्तर अस्पताल हमारे क्षेत्र में खुले, उसकी चिंता करते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो चीजें उपलब्ध हो। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनय पंकज निर्मलकर, वार्ड क्रमांक 52, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आ रहा है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री राम। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के वार्डवासी कितना निर्मलकर जी को प्यार और विश्वास और आशीर्वाद देते हैं, ये तो वक्त की बात है। लेकिन ऐसी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ।